જાવેદ અંસારીના નામનું એક મર્ડર કરવામાં આવ્યું છે. જે જાવેદ અંસારી અત્યારે હાલમાં જે ડેડ બોડી પોસ્ટમોર્ટમ જે કરવાનું પોસ્ટમોર્ટમ એમ કહી રહ્યા છે સવારમાં છે. અને અત્યારે હાલમાં જાવેદ અંસારી જે ઘરના લોકો છે આપણે એમના સાથે વાત કરીએ કે જાવેદ અંસારીનું મર્ડર કેવી રીતે થયું અને કયા લોકોએ કર્યું કેમ પ્રાણથી કરવામાં આવ્યું છે. આ વસ્તુના કારણે આજે આપણે એમના જે ભાઈ છે આજે એમના સાથે વાત કરી કે શું કારણથી મર્ડર કરવામાં આવી રહ્યું છે કે એને ઘરની બહાર બોલાવી માર મારવામાં આવી છે. ઘરની પાસે જ માર મારવામાં આવી ગઈ. 4 માળિયાની અંદર પોતાના ઘરના પાસે બહાર બોલાવી મારવામાં આવી છે. શું કારણ હતું? અદાવત નશાખોર હતા અને કંઈક જૂની વાત હતી એ આપણે જોશું. હવે એમના ભાઈના મોડેથી આપણે સાંભળીએ. आपका नाम? अंसारी हसन अली, सरसपुर में मेरा घर है. मैं इसका बेनवाई हूँ और ये अजीत में 4 मालिया में रहता है. किस वारदात से इसको मारा गया था? इसको वारदात ऐसी थी कि सुबह में कुछ लोग आए तो धमकी देके गए थे. उसके बाद में इसके पिताजी ने बैठ के समाधान करा दिया था. उसके अलावा भी इन लोगों ने फिर आगे से जानलेवा हमला करा. फिर दोबारा 1 बजे फिर 3 बजे मर्डर हुआ. मर्डर की वारदात ऐसी थी कि 4-5 जने एक साथ थे. सबके हाथ में छुरी तलवारें थी. हम बस यही चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और इंसाफ के साथ साथ सामने वाले को पकड़ के जेल में डाला जाए. ये खुलेआम गुंडागर्दी है. ये खुलेआम गुंडागर्दी के कारण ही हमारे देश का माहौल बिगड़ रहा है. इसी कारण से हमारी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए. मैं रखियाल पुलिस वार्ड में उसका शासन लगता है. मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि वो आके उस पर कार्रवाई करे. आगे की कोई दुश्मनावट है? आगे की ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी सर. बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये बंदा 20 साल का था. इसकी कोई उम्र नहीं थी अभी मरने की. इसको धोखे से बुलाया गया, धोखे से मारा गया. यह माफ़ी मांग चुका था, माफ़ी में समाधान हो चुका था. उसके बाद में भी इन लोगों ने आगे से बुलाया समाधान के लिए और इसको घेर दिया. घेर के 6-7 जनों ने मिलकर मारा. इसको इस तरह मारा कि इसके पिताजी छुड़ाने आए, इसकी मम्मी छुड़ाने आई. इसके पिताजी को भी मारा, इसकी मम्मी को भी मारा. इसके पिताजी को भी चोटें आई है. इसकी मम्मी थोड़ी बच गई है. बस मैं यही चाहता हूँ कि रखियाल पुलिस प्रशासन से कि हमारे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारें. उसे सुधारने के लिए पुलिस कार्रवाई कड़क होनी चाहिए. कुछ नशा करता था एक उसी चीज़ का? ये नशा इस चीज़ का था कि ये बहुत पहले अभी दारू पीता था तो हमने नशा मुक्ति में इसको इलाज में भिजाया गया था. तो नशा मुक्ति के कारण इसने नशा छोड़ दिया था. कुछ ऐसा सुनने में आता कि कुछ जूनी अदावत की इसके बारे में इसकी सर जूनी अदावत तो कुछ भी नहीं थी. एक मसला था उसको लेके वो मसले में इसको 10-12 जने मारने आए थे. उस टाइम में हमने दिखा के ना समाधान कर लिए थे. वह समाधान में सब निवरा हो गया था. उसमें कोई ऐसी अदावत नहीं थी. हमारी दुश्मनी सब खत्म हो गई थी. अब ये हमको ऐसा लगता है कि इसकी कुछ नवी मैटर को लेकर कुछ मसला हुआ है और इसके दोस्तों ने ही इसे मारा है. ये ऐसा क्या अदावत में कि उस टाइम में जो आपने समझौता किया था? सर ऐसा था कि इसका कोई मसला था कि नशा वशा साथ में बैठ के करता था तो वो नशे में गोलमबाजी हो गई थी. उसके कारण इनकी कुछ मगजमारी हुई थी. अब वो पूरी बात हमको नहीं मालूम है. मरने वाला बेचारा मर गया. अब पूरी सच्चाई उसी को मालूम होगी सर. हमें जितना मालूम था हमने बताया और इसके आगे हमको कुछ मालूम नहीं है. तो कुछ लोगों के कुछ नाम याद है आपको करके जो समझौते में? इन लोगों में इस तरह से है कि सर मैं उस वारदात में मौजूद नहीं था. मैं इसका बेनवाई हूँ. मैं उस जगह पे मैं सरसपुर विस्तार में था. सरसपुर विस्तार में मैं आया तो मेरे पास फोन आया ऐसी वारदात हुई है. इसको छुरी मारे तो मैं ये डायरेक्ट एलजी हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ सर. और मेरे को आगे की कोई कार्रवाई नहीं मालूम है कि आगे क्या हुआ और कैसे हुआ. हाँ इसके पिताजी आए तो वो शायद देख के पहचान ले और कुछ लोगों का नाम नोट कर चुके हैं. पहले कुछ समझौता हुआ था उस टाइम में जब आपसे कोई मुलाकात हुई थी वो लोगों से? नहीं सर ऐसा था कि समझौते में तो इस तरह से बात हुई थी कि मैं सुधर जाऊंगा. हमने तौबा कर लिया. नहीं जो लोगों से आप जो लोग समझौता करने के लिए आए थे वो लोग आपसे कुछ उनसे मिले हुए थे? उनसे कुछ रब्ता किया? उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं थी. जो हमारे बड़े थे जो हमारे ससुर जी उन्होंने उनसे बात करी थी. उनसे बात करके ना बात करी थी कि देखो हमारा बच्चा नादान है नाबालिग है और वो गलत कामों में मुलविस हो चुका था नशे वशे में. तो हमने उसको सुधारने के लिए नशा मुक्ति ने ये सब जगह में हमने डाला है. शायद हो सकता है हमारा बच्चा सुधर जाओ. हम तुम्हारे को माफ़ी मांगते हैं. तुम हमारे बच्चों का पीछा छोड़ दो. तो वहाँ समाधान हो चुका था. उसके अलावा भी आज ये किसी वारदात हुई है और हमको पूरा खुल तो नहीं मालूम है कि ये वारदात के पीछे क्या है. बस 4-5 जन का ऐसा नाम नोट किया है और वो नाम मुझे नहीं मालूम. मेरे ससुर जी को पता है. जब ये जावेद अंसारी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये जावेद अंसारी की डेड बॉडी पड़ी है पोस्टमार्टम में आई है सिविल हॉस्पिटल में. हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी इसका इंसाफ हो.
એને મારવામાં આવે છે. એના દોસ્તારે જ મર્ડર કરવામાં આવે છે. એને એમના ઘરના જે પરિજનો છે એમના સાથે આપણે વાત કરશું કે શું માહિતી આપશે આપણને, કેવી રીતે મર્ડર કરવામાં આવ્યું છે અને આવા લોકો કેમ ખુલ્લામ મર્ડર કરી રહ્યા છે. કહી ગયા છે કે પોલીસ પ્રશાસન ક્યારેક પણ આવી રીતે કામ કરતા હોય તો પોલીસ પ્રશાસન એવા લોકો વ્યક્તિને રોકે નહીં. આ કેવી અદાવતો છે કે કેવા દોસ્તારો છે કે અન્ય नानी मोटी बाबत में लोग मर्डर कर. जी आपका नाम? शकीला वालों. जी आज जो वारदात हुई है, जो आपके भाई का मर्डर हुआ है, वो किस हिसाब से हुआ था? किस हिसाब से हुआ तो अम्मी को पता है. मुझे सिर्फ वो मेरे भाई को 4 लोग ने मार के गए. 2 लकड़े से मारे, 2 छुरी से मार के गए. बेरहम की तरह मारे. मुझे भी मारे, मेरी अम्मी को भी मारे, पापा को भी मारे. मारने का कारण क्या है? किस वजह से मारे अम्मी बता. जी किस वजह से मारा गया था उनको? आपने घर से बुलाया बात, उसको किस वजह से मारा है? यानी कुछ जूनी अदावत थी या कुछ पैसों का मसला था, दूसरा क्या था ऐसा कुछ? उसने दोस्ती नहीं करा, दोस्ती छोड़ दिया था. वो चाहते थे मेरा साथ नहीं छोड़े. नशे वाले थे, सब नशा करते थे. हर बच्चों को पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं, सब दोस्ती कराते हैं. ऐसे ही छोड़ बचपन से ना उन लोग के साथ रह गया था, दोस्ती करा था. अब वो छोड़ दिया, हम लोग छोड़ा था. देखिए ज़िंदगी अच्छी नहीं है, अपने लोग उसमें का नहीं है. अच्छे से खाओ, काम करो, मेहनत, हराम का पैसा नहीं खाने का. तो उसको वो नशा करने का आदत छोड़ा दिए थे हम लोग. 2 महीने से नशा नहीं गया नहीं. अब ये काम पे जाता था, वहाँ भी घेर लिए थे सब, रास्ते में घेर लिए सब. तो कैसे बच के आया, किसी को फ़ोन करा, बच के आया तो 2 दिन बाद मुझे बताया. मैं पूछे था कितना देर हुआ, तो नहीं बताया. मुझे घबराया जैसे था. 2 दिन के बाद बताया. उनके दोस्त कौन कौन से आपको मालूम है? नहीं, यही तो नहीं मालूम. किसी ने छुरी मारी, ऐसा किसी का नाम वाम कुछ पता है आपको? नहीं, अचानक आ जाए ना सब. तो चेहरा देख लो तो मालूम हो जाएगा कौन छुरी मारा है. इसके दोस्त यहाँ के ही थे कि कहीं बाहर से आए हुए थे? अभी जो दूर दूर से, ये गुमतीपुर क्या बोलते हैं, गुमतीपुर, नूरनगर, विश्वनाथ नगर, अच्छी मार्केट, यही सब का इधर का है और दूर का नहीं है. जो इसको छुरी मारी थी उसके बावजूद आपको घर में आके कुछ उसने बोला था? हाँ, रात में आके बोला था. छुरी मारने के पहले बोला. छुरी मारने से पहले बोला था. रात को आया, बोला उसको समझा लो, बहुत पेचल करता है. बोली क्या करा? बोला बहुत कुछ करा. वैसे ठीक है, मैं समझा लूँगी. इसके अलावा अच्छा बहुत कुछ सुनाया, बोला करा. तो मैं दरवाज़ा बंद कर दी, सो गई. बोली है नहीं, उसको जाओ, बाहर ही है. घर में था, मैं रखी थी घर में. फिर 2-3 महीने से जाने नहीं देती थी. किस चीज़ का नशा करता था ये दारू का, हिंदी का, ये सब नशा सब करते थे और वही खिलाते थे इसको भी. तो हम लोग को मालूम पड़ गया ना, तो उस रास्ता हम लोग उसका बदल दिए. अब वही हुआ, क्यों बदल दिया? एक बार नहीं, 10 चक्कर आए थे मारने से, कई बार आए. तो हम लोग नहीं देख पाए. हाँ, तो उसको हटा दिए थे 2-3 बार, हटा दिए. फिर समाधान हो गया. फिर ये 2-3 महीना पहले फिर यही बात हुआ. तो ये भी किसी को मारने गया, और किसके उन लोग के साथ नशा करता. अब वहाँ बाजू मारने के लोग घेर लिए, तो उस दिन भाग गया. फिर समाधान हो गया, सब कुछ हो गया, सब सुलह हो गया. अब 2-3 महीना बाद आज रात में तो कोई बदला चुका लिया. शादीशुदा था कुछ वो? कितने बरस की उम्र थी उनकी? 22-23 साल. ये बच्चे फाइनल. हाँ, इसका कुछ फोटो वगैरह है? फोटो दे दो ना हमारे वीडियो. मोबाइल में है. हाँ, मोबाइल में फोटो है जावेद का. उसके मोबाइल में है फोटो. हाँ, इनके पास है. किसके पास है मोबाइल? उसके मोबाइल से नहीं मांग रहे, अपने पास से फोटो मांग रहे. अच्छा, मेरे मोबाइल से, घर वाले मोबाइल से दे दो फोटो. फोटो है, मोबाइल में फोटो है. ऐसे